बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने अलजबरा शुरू किया हुआ है और पहले लेक्चर मैंने बताया अलजबरा क्या है और इसके यूजेस डेली लाइफ में क्या है। उसको मैंने डिटेल के साथ बताया था कि अलजबरा कब इस्तेमाल होता रहा, कि कदीम ज़माने में भी अलजबरा इस्तेमाल होता रहा और उस मुख्तलिफ़ अदवार में अलजबरे का इस्तेमाल होता रहा। अब हम जो है वो अलजबरिक एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे कि अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजबरिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम अलजबरिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम बताएंगे। एक तो ये है कि ये जो मैंने लिखा है 5x² + 2y - 7, ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। और भी लिख सकते हैं, मसलन 2x + 3y + 7, ये भी एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। 2x + 3, ये भी एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। तो अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नंबर एक, वेरिएबल्स होते हैं। नंबर एक, वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल जो है ये x एक वेरिएबल है और ये यहाँ एक y वेरिएबल है। ये दो वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में जो है ये भी दो वेरिएबल हैं और ये एक वेरिएबल है। तो इस पर जो देखें, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, एक x वेरिएबल है और एक दूसरा y वेरिएबल है। कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के अलावा जो ये 7 जो है ये कांस्टेंट कहलाएगा इस अलजबरिक एक्सप्रेशन में। इसके बाद हम ऑपरेटर्स, वेरिएबल बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, ऑपरेटर्स ये प्लस और ये माइनस जो है ये इसको ऑपरेटर्स कहते हैं। ये एक टर्म को दूसरी टर्म से अलग करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा टर्म क्या है। ये ऑपरेटर्स हैं, प्लस और माइनस जो है ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर कहते हैं। कोएफिशिएंट जो होते हैं ये वेरिएबल के साथ जो है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। मसलन ये x² के साथ जो है वो 5 है तो 5 कोएफिशिएंट होगा, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। इसी तरह y जो है y के साथ 2 है, ये भी कोएफिशिएंट होगा या इसको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। आगे आ जाए जी, एक्सपोनेंट जो होता है ये किसी भी वेरिएबल को पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। ये x की पावर 2 है, इसका ये 2 जो है इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह y की पावर 1 है तो इसका एक्सपोनेंट 1 कहलाएगा। इसको पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। टर्म आ जाए जी, टर्म ये होता है, ये जो चीज़ टर्म है, 5x² एक टर्म है और 2y दूसरी टर्म है और 7 जो है ये थर्ड टर्म है। तो ये जो है ऑपरेटर से टर्म को अलग करते हैं। यानी प्लस के से पहले ये एक टर्म 5x² एक टर्म होगी और प्लस के बाद जो 2y ये दूसरी टर्म होगी और ये 3 टर्म, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। इसमें अगर देखे जाए तो ये 2x जो है वो एक टर्म है, 3y जो है वो सेकंड टर्म है और ये 7 जो है ये थर्ड टर्म है। तो ये टर्में जो है वो टर्म्स जो होती हैं वो ऑपरेटर से उसको अलग करते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या है, प्लस और ये प्लस। इसमें ऑपरेटर्स एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो ऑपरेटर्स जो है वो टर्में एक दूसरे को अलग करते हैं। ये 2x एक टर्म है, 3y दूसरी टर्म है और ये 7 थर्ड टर्म है। इसी तरह इसमें 2x एक टर्म होगी और 3 जो है वो दूसरी टर्म होगी, इसको टर्म कहते हैं। तो अलजबरिक एक्सप्रेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं डियर स्टूडेंट, आप याद कर लें। एक तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो है वो उसमें वेरी करती है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करती रहती है। कांस्टेंट ये कांस्टेंट है 7। आम जो एलिमेंट होते हैं 6, 4, 7, 9 जो भी है डिजिटल एलिमेंट जो है ये कांस्टेंट कहलाएगा। और ऑपरेटर मैंने बताया कि ये प्लस माइनस वाली जो एलिमेंट, प्लस माइनस वाले साइन जो होंगे उसको ऑपरेटर्स कहते हैं। अब कोएफिशिएंट जो है ये वेरिएबल के साथ जो है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। और एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो पावर है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। और टर्म जो है वो ऑपरेटर जो टर्में एक दूसरे को अलग करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये टर्में हैं। इसकी एक और मैं मिसाल देता हूं। मतलब 2x + 5 तो ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं।
न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं इसको। ये क्या है, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये जो है प्लस ये टर्म है, सॉरी ऑपरेटर है, इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटर। और ये जो 2x है ये टर्म कहलाएगी, और ये भी 5 जो है ये दो टर्में इसमें इस्तेमाल होंगी, तो ये जो है इसकी टर्म कहलाती है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 6 जो है वो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 वेरिएबल्स, नंबर 2 कांस्टेंट्स, नंबर 3 ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस वाले, और कोएफिशिएंट उसकी जो है वेरिएबल के साथ जो है कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट उसकी पावर होती है किसी भी वेरिएबल की पावर, और ये टर्म, इसको टर्म कहते हैं। तो वेरिएबल और आप कांस्टेंट पर थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बताएंगे कि आगे मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी मिसाल ये है, जैसे एक बच्चा जो है वो उसकी पैदाइश होती है, वो पैदा होता है मसलन 1996 में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो ये 1996 डेट ऑफ बर्थ जो है वो कांस्टेंट है। अब वो ग्रोथ होता है, उसकी एज बढ़ती रहती है, तो ये क्या है, उसकी एज जो है ये वेरिएबल है। डेली लाइफ में बता रहा हूँ, जो ग्रोथ होती है, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, ये इसका वेरिएबल है, उसको उसकी एज जो है वो वेरिएबल कहलाएगी। इसी तरह टेम्परेचर जो है, दिन में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, सुबह टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, फिर जब सूरज चढ़ता है तो टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता जाता है, तो ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है। तो टेम्परेचर भी एक मिसाल है कि वेरिएबल की। अब आ जाए जी, एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन ये एक फुटबॉल या गोला फायर करते हैं, वो प्रोजेक्टाइल बनाकर जो है वो ये इसको जाकर आगे दूर जाकर गिरता है। तो यहाँ जो है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ वो गिरता है, तो इसकी हाइट जो है वेरी करती है। यहाँ हाइट जो है कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा हाइट, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो ये इसकी हाइट जो है ये वेरी करते हैं, इसको भी वेरिएबल कहेंगे। इसी तरह इसकी जो है वेलोसिटी या स्पीड जो है वो भी उसको चेंज होती रहती है। इसकी स्पीड और वेलोसिटी और डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये जो इसकी वेलोसिटी या उसकी डायरेक्शन जो है ये भी वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है। इसको भी डेली लाइफ में मैं एग्जांपल दिया है कि ये भी इसकी चेंज होती रहती है। जबकि कांस्टेंट क्या है, ये गोला है या उसका बॉल है, उसका मास जो है वो कांस्टेंट है, वो मास जो है उसका चेंज नहीं होता। तो ये मास जो है उसका कांस्टेंट कहलाएगा। जबकि उसकी हाइट भी चेंज होती, हाइट भी चेंज होती जा रही है, और उसकी वेलोसिटी भी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है। देखें, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ से देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ है, फिर ये जो है यहाँ डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई, यहाँ तो बिल्कुल जो है वो ईस्ट की तरफ चल, यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो ये भी एक वेरिएबल जो हम कहेंगे कि ये वेरी कर रहा है, इसकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही है, और इसकी हाइट भी वेरी कर रही है, और इसकी वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। ये एक एग्जाम्पल है वेरिएबल की। एक और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक वेटर है, वो वेटर की जो है एक दिन में $10 उसकी फिक्स सैलरी है, $10। अब उस मैनेजमेंट ने उसको अलाउ किया कि वो टिप भी ले सकता है। तो फ़र्ज़ करें कि एक घंटे में वो जो है वो $2 उसको टिप मिलती है। ये जो उसकी सैलरी है दिन में $10, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट कहलाएगा। यानी वो उसको वेटर को जो है वो $10 एक दिन में मिलते हैं, तो $10 जो है ये कांस्टेंट होगा। अब उसको अगर एक घंटे के बाद टिप $2 मिलती है, तो 10 + 2 उसके जो है वो $12 हो जाएंगे। फिर अगले एक घंटे के बाद या पीक आवर में उसको $5 मिलते हैं, या $10 मिल जाते हैं उसको इसकी टिप। तो ये $10 तो उसके पहले ही फिक्स है, ये कांस्टेंट है।
और 10 उसमें मज़ीद जो है वो ऐड कर लेंगे तो ये $20 जो है वो उसके हो जाएंगे। यानी टाइम के साथ जो है उसकी टिप कम या ज़्यादा होती है जो उसको मिलती है, तो टिप उसकी वेरिएबल कहलाएगी, और ये जो उसकी फ़िक्स अमाउंट है सैलरी की एक दिन में $10 ये कांस्टेंट कहलाएगी। ये भी इसकी एग्जांपल है। अब आ जाए जी, मज़ीद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म का क्या है। टर्म में मतलब 2a भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, कोई भी जो है वो स्मॉल लेटर जो है 2a + 3b + 5c + 7 -7 कर लें, चले एक माइनस वाली भी जो है वो आ जाएगी। तो ये एक टर्म होगी। इसको ऑपरेटर अलग करता है टर्म को, ये भी एक टर्म होगी, ये भी एक टर्म होगी, तो ये भी इसकी टर्म होगी। तो इसकी कितनी टर्म्स आ गई जी? इसकी 1 2 3 4 टर्म्स होगी इसकी। उस क्या होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होगी। तो ये जो है इसकी 4 टर्म होती है। और इसमें कांस्टेंट जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, कांस्टेंट जो है वो वेरी नहीं करती, उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। इसी तरह ऑपरेटर्स का मैंने बता दिया, ये प्लस और माइनस जो है वो ऑपरेटर एक दूसरे को अलग करते हैं। कोएफिशिएंट ये मतलब ये 2y है, तो ये इसका 2 जो है वो कोएफिशिएंट है। 2 क्या है? कोएफिशिएंट है। इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं। न्यूमेरिकल y जो है ये वेरिएबल है। इसी तरह 5x², तो ये 5 जो है ये कोएफिशिएंट कहलाएगा, या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। और ये इसकी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं। तो ये चीज़ थी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसकी कोएफिशिएंट उसकी पावर क्या होती हैं, और इसके अलावा उसकी टर्म क्या होती है। ये चीज़ें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होती हैं। अब एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चलें सारा आज ही थोड़ा सा बता देता हूँ, अगला हम लेक्चर शुरू कर देंगे। अब ये एक्सपोनेंट जो होता है, फ़र्ज़ करें कि ये एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई एक बंदे को कोई खबर मिलती है, या कोरोना वायरस भी फैल रहा था, तो एक बंदे को अगर कोई खबर मिलती है या उसको कोरोना वायरस होता है, तो ये बंदा जो है जाकर आगे 10 बंदों में मिलता है, आगे जाकर 10 बंदों में मिलता है। और फिर ये आगे ये 10 जो पर्सन्स हैं वो मज़ीद आगे 10 के साथ मिलेंगे, तो ये 100 बन जाएगा। अब ये 100 मज़ीद आगे 10 के साथ मिलेंगे तो ये 1000 बन जाएगा। इस तरह ये x इसका एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा, और ये 10 इसका ये 2 हो जाएगा, और ये 10 जो है वो 3 एक्सपोनेंट। तो ये इस तरह एक्सपोनेंट, जैसे फिशन रिएक्शन होता है चेन में, जब न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन रिएक्शन होता है तो वो एक न्यूट्रॉन आगे न्यूक्लियस को टकराता है, फिर उससे आगे इस तरह की जो है एक्सपोनेंट फैल जाता है। तो ये इसकी जो ग्रोथ जो है या इसकी बढ़ती रहती है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर को भी एक्सपोनेंट कहते हैं। चलें जी, ये सारी चीज़ें हो गई, वेरिएबल्स भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, ऑपरेटर जो है ये प्लस माइनस, ये ऑपरेटर्स भी हो गया, कोएफिशिएंट मैंने बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और एक्सपोनेंट पावर भी होगी, और इसके अलावा टर्म भी बता दी। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।